झारखंड के नक्सल इतिहास में पुलिस की सबसे बड़ी कामयाबी 1 करोड़ के इनामी प्रशांत बोस उर्फ किसनदा की गिरफ्तारी है। वहीं किशन जी की गिरफ्तारी माओवादियों के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका है। भाकपा माओवादियों के ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो प्रशांत बोस के बारे में कहा जाता है कि वह एक बेहद कुशल मोटिवेटर था। प्रशांत में मोटिवेशन की क्षमता इतनी दृढ़ थी कि वह नक्सल विचारधारा से किसी भी व्यक्ति को तुरंत प्रभावित कर दे। ये है कि आप निकट न जाएं, क्योंकि वो आपको कन्विंस कर देंगे और आप नक्सली बन जाएंगे। प्रशांत बोस की गिरफ्तारी के बाद झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा का यह बयान कि अगर आप 10 मिनट भी प्रशांत बोस उर्फ किसनदा के साथ बिताएंगे तो आप नक्सली बन जाएंगे। भले ही यह मजाक में कहा गया हो, लेकिन यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नक्सल विचारधारा को बृहद पैमाने पर फैलाने में प्रशांत बोस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। माना जा रहा है कि भाकपा माओवादी संगठन प्रशांत की गिरफ्तारी के बाद बेहद कमजोर हो गया है, क्योंकि जो क्षमता प्रशांत बोस में थी वह फिलहाल झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ में किसी भी नक्सल नेता के पास नहीं है। इस संगठन और इस एजुटेशन के लिए जनक की भूमिका में थे। एमसीसी का जब विलय हुआ पीपल्स वॉर ग्रुप में 2004 में, तो पीपल्स वॉर ग्रुप के पास नंबर्स ज़्यादा थे, फायर पावर ज़्यादा था, तो उसके जो अध्यक्ष थे कोटेश्वर राव, वो सीपीआई माओइस्ट के अध्यक्ष बने और प्रशांत बोस को सेकंड इन कमांड बनाया गया। 2 नंबर पोजीशन इनको मिला। लेकिन इनकी एमसीसी में इनकी भूमिका को देखते हुए जो इनका ओरिजिनल एमसीसी का इलाका था उसको एक ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो का रूप दिया गया, जिसमें बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा आता है। तो उसकी पूरी जिम्मेवारी इनको दी गई थी। इस रीजन में इस संगठन को इन्होंने खड़ा किया। आज जितने भी इस संगठन के नेता आप देख रहे हैं, इंक्लूडिंग शीर्षस्थ नेता जो इनके अलावा पॉलिट ब्यूरो के रूप में प्रमोट भी हो गए, वो भी इनके शिष्य रहे हैं। सबको इन्होंने खड़ा किया। तो कहने का अर्थ ये है कि इनके रैंक पर हम लोग न जाएं। रैंक इनका पॉलिट ब्यूरो मेंबर का है, एक और पॉलिट ब्यूरो मेंबर है, लेकिन ये उससे बहुत ऊंचे कद के हैं। इन्होंने इस संगठन को जन्म दिया। रांची स्थित रिनपास के वरीय चिकित्सक सिद्धार्थ सिन्हा प्रशांत बोस को एक नक्सल थेरेपिस्ट की संज्ञा देते हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ के अनुसार प्रशांत बोस जैसे नक्सली नेता मोटिवेशन में एक्सपर्ट होते हैं और उनमें यह क्षमता शुरू से ही विकसित रहती है। ऐसे में जब भी वे आम लोगों से जुड़ते हैं तब उन्हें नक्सल विचारधारा को इस तरह उनके अंदर प्रभावित कर देते हैं कि कोई भी इससे बच नहीं पाता है। आदमी जिस आइडियोलॉजी को इतने सालों से समझ के रखा हो और अगले वाले को समझाने में अगर उसने वो एक तरह की थेरेपी कर देता है, मतलब उसे इतनी उसके बारे में इतना ज्ञान पता है और उसके इतने फ़ायदे पता हैं, तो अगर आप इसे कहें कि वो मोटिवेट कर देता है और मोटिवेशंस में वो उसके फ़ायदे ज़्यादा गिनाता है और नुकसान कम गिनाता है, और एक तरह से इन लोगों में एक थेरेपी करने की खुद से एक कला जो है वो ये लोग डेवलप कर लेते हैं और वैसे ही स्पीचेस लगभग हर लोगों को देते हैं और उनके बैकग्राउंड को पूरा रिसर्च करते हैं कि उनके वीक पॉइंट्स को कैसे पकड़ना है, उनमें कमज़ोरी क्या है, कहाँ पे उन पे हमला करना है, कैसे मानसिक तौर पे उनको आघात पहुँचाना है कि आप जो हैं आप नाकाबिल हैं और उनको मैं काबिल बना रहा हूँ। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं उनमें वो घर कर देते हैं। साल से अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन, नक्सल जैसे ऑर्गेनाइजेशन के शीर्ष पर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि उनमें ये जो मोटिवेट करने की जो क्षमता होगी वो कितनी होगी। वो एक खुद में अपने आप में एक नक्सल थेरेपिस्ट आप उन्हें कह सकते हैं कि वो एक नक्सल थेरेपिस्ट हैं। ये शब्द मैं देना चाहूँगा कि उनमें इतनी क्षमता है कि मतलब वो बिल्कुल आपको लिटरली हिप्नोटाइज करके वो ये एक क्लिनिकल साइकोलॉजी में एक होता है हिप्नोटाइजेशन थेरेपी, वो आपको बिल्कुल अपने बातों से हिप्नोटाइज करके अपने ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करने के लिए तैयार करा लेगा। आत्मसमर्पण कर चुकी महिला नक्सली प्रिया के अनुसार संगठन में ले जाने से पहले लालच और सरकार के खिलाफ मन में इस कदर जहर घोल दिया जाता है कि कोई भी संगठन में शामिल हो जाए। वह भी इसी वजह से संगठन में शामिल हुई थी, लेकिन जब संगठन की सच्चाई सामने आई तब वे भागकर पुलिस के पास पहुंची और आत्मसमर्पण कर दिया। प्रिया के अनुसार झारखंड में भगवान स्वरूप माने जाने वाले
बिरसा मुंडा के आंदोलन को भी नक्सली नेता उन्हें सुनाते थे और यह बताते थे कि जिस तरह बिरसा मुंडा के आंदोलन जुल्म के खिलाफ था, उसी तरह उनका आंदोलन भी अत्याचार के खिलाफ है। हाँ देखिए, उन लोग एक तो प्रलोभन देते हैं, है ना, कि आप लोग को पार्टी को साथ देना चाहिए। एक बिरसा मुंडा का हम लोग को धरती अब कहते हैं, तो उसी का विचारधारा का मतलब ऐसे बोलते हैं, पर विचारधारा उससे उन लोग का ही नहीं है। आदमी को बरगला के ले जाता है और फिर वहाँ पर संगठन का पाठ पढ़ाने लगते हैं कि ऐसा करना है। मतलब सरकार के खिलाफ तो उन लोग बोलते ही हैं और वही सबको उन लोग के मन में भर देते हैं, तो फिर आदमी उसी के बात में चल जाते हैं, भटक जाता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि किशन दा उर्फ प्रशांत बोस माओवादियों का द लास्ट मोटिवेटर था। अब शायद ही माओवादियों के संगठन में कोई ऐसा मोटिवेटर मिले जो लगभग 50 सालों तक संगठन को चला सके। प्रशांत कुमार, ईटीवी भारत, रांची।